हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम खास करके जानेंगे, जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके जो पहले 3 महीने होते हैं, ऐसे में हर महिला चाहती है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसे में उसे ये तो पता होता है कि क्या खाना है जिससे बच्चा स्वस्थ रहे, लेकिन इसके साथ बच्चे को हेल्दी रखने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेती हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि ये हेल्दी हैं, लेकिन वो चीज़ें हेल्दी नहीं होती हैं, जिससे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, कोई ना कोई हेल्थ इशू हो जाता है। आजकल आप खुद देखते हो, आसपास किसी भी प्रेग्नेंट महिला को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो जाता है, किसी का मिसकैरेज हो रहा है, तो कोई ना कोई बच्चे को अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में आपको पहले 3 महीने खास करके ध्यान रखना है कि कोई भी गलती ना हो जाए, कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, कोई भी कुछ आप ऐसा ना खा लें जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में आपको जो भी खाना है, एक बार आपको ये ज़रूर सोच लेना है कि आप क्या खा रही हैं, उससे गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए बने रहें वीडियो में एंड तक। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको क्या नहीं खाना है, और जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करनी है, चाहे आप प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में हो, और उसके अलावा आप कुछ भी खा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट महिला को पहले 3 महीनों में कच्चा मांस खाने से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी में हर महिला को हो सकता है कि चिकन पसंद हो, कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी में चिकन नहीं भी खाती हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिला के लिए इससे अच्छा नहीं माना जाता है। प्रेग्नेंट महिला को पहले 3 महीने में कच्चा मांस खाने से बचना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कच्चे मांस में बहुत से साल्मोनेला, ई कोलाई जैसे कई जीवाणु होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं और मांस खाए बिना नहीं रह सकती हैं तो इसे अच्छी तरह से पका कर ही खाएं। मांस को पानी में अच्छी तरह से धो लें, और धोने के बाद ही उन्हें हाथों से अच्छी तरह से धोएं, ताकि उसमें कोई भी गंदगी ना रह जाए, और उसके बाद ही पका कर खाएं। बाहर जाकर मांस ना खाएं, हो सकता है कि उन्होंने किस तरह से पकाया हो, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इस समय आपको सी फूड और फिश से भी बचना है। फिश प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। प्रेग्नेंट महिला के लिए ये दोनों पोषक तत्व बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। मछली में और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में मरकरी होता है जो बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को सी फूड खाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से सूजन, चकत्ते, उल्टी या दस्त का खतरा रहता है। अगर आपको फिर भी फिश या फिर सी फूड खाने की क्रेविंग हो रही है तो इसे अच्छे से साफ करके और पकाकर ही खाएं। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी के समय कच्चे अंडे या उससे बने किसी भी फूड को आपको आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में उल्टी या दस्त की समस्याएं रहती हैं, और अंडे से साल्मोनेला वायरस होने का खतरा रहता है। वैसे ये सीधे तौर पर बच्चे के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे के लिए भी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए कच्चे अंडे का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको खाना भी है तो पूरी तरह से पकाकर खाएं। नेक्स्ट है, दूध को कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जो प्रेग्नेंट महिला के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी भी बिना दूध अनपेस्चराइज्ड मिल्क में बहुत से बैक्टीरिया और रोगाणु होते हैं जो गर्भवती महिला और भ्रूण के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए अनपेस्चराइज्ड मिल्क आपको नहीं लेना है। आपको जब भी दूध लेना है पूरी तरह से उसे उबाल कर ही आपको लेना है, कच्चा दूध आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट है, कच्चा पपीता। प्रेगनेंसी के समय कच्चे और अधपके पपीते का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी भाभी ने पपीता खाया था प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने खा लिया था और उनका मिसकैरेज हो गया था। इसलिए आपको पपीता खाने से बिल्कुल बचना चाहिए, और जब भी खाएं ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से पका होना चाहिए। कहा जाता है कि इसे खाने से गर्भाशय में संकुचन पैदा हो जाता है, जिससे गर्भपात होने की संभावना हो जाती है, बन जाती है। पपीते में लेटेक्स, पेपेइन और पेप्सिन नामक पदार्थ होते हैं जो भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अनानास। वैसे तो अनानास सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में इसे खाने से बचना चाहिए। अनानास में ब्रोमलीन एंजाइम होता है जो गर्भाशय को मुलायम कर सकता है और इससे लेबर पेन शुरू हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में अनानास ना खाएं, क्योंकि इससे मिसकैरेज की संभावना आपकी बढ़ सकती है। और इस समय आप प्रेग्नेंट महिला को खास करके मेथी दाना या फिर गर्म जो तिल के बीज होते हैं, जो भी गर्म चीज़ें होती हैं, उससे खाने से आपको बचना चाहिए। और अब बात करते हैं और प्रेगनेंसी में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आपको कच्ची सब्जियों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। खास करके इस समय सावन का महीना है और इस समय आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से भी खाने को जो है बचना चाहिए। जब भी सब्जियां खाएं देख के खाएं, और फलों का सेवन अगर आप कर रही हैं तो उन्हें अच्छे से धोकर ही खाएं। और बैंगन इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। बैंगन में पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होती है। बैंगन को काफ़ी हेल्दी सब्जी माना जाता है। ये फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। प्रेगनेंसी के समय बैंगन का सेवन आपको कम ही करना चाहिए, हो सके तो ना करें, क्योंकि बैंगन में साइटो हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड्स लाने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी में बैंगन खाना महिला के लिए बहुत बुरा होता है। इसके अलावा बैंगन खाने से एलर्जी संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे आपको खुजली, पेट में दर्द, डायरिया आदि की समस्याएं हो सकती हैं। और इस समय पत्ता गोभी से भी आपको परेशानी हो सकती है। आमतौर पर पत्ता गोभी में कोई समस्या नहीं है और इसे खाने से कई पोषक तत्व भी मिलते हैं, लेकिन पत्ता गोभी का सेवन प्रेगनेंसी में कई बार नुकसानदायक हो सकता है। पत्तेदार सब्जियों को कीड़े बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण अक्सर इन्हें उगाने में ढेर सारे कीटाणुनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ कीटनाशक तो इसके खतरनाक हो सकते हैं कि इनके पत्ते को धोने और पकाने के बाद भी उन पर लगे केमिकल्स का असर नहीं जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, ये नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को बरसात के मौसम में तो किसी भी तरह की पत्तेदार सब्जियां और पत्ता गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत सावधानी से करना चाहिए। देखिए, आड़ू खाने से भी प्रेगनेंसी में आपको बचना है, खास करके पहले 3 महीने, क्योंकि ये स्वादिष्ट तो होता ही है, पर इसकी गर्म तासीर आपकी प्रेगनेंसी को बिगाड़ सकती है। आड़ू प्रेग्नेंट महिलाओं के जो है रक्त स्राव की वजह हो सकता है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो ये आड़ू खाने की वजह से हो सकती है। इसलिए इसे प्रेगनेंसी के समय नहीं खाना चाहिए। और इस समय पर आपको प्रेगनेंसी में 1 कप से ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, और ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें भी आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। इसलिए प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको इन चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।